गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। अगर आखिरी पेपर होने तक कंटिन्यू करोगे तो फुल स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। ये गारंटी है कि फुल स्कोर होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है। 130+ वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, वहाँ जाके अपनी हिंदी और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है निष्फल का आशय है। निष्फल फल होता है जिसका कोई फल निकल, निष् मतलब नहीं, नहीं है जिसका फल नहीं है तो वो क्या हो गया, व्यर्थ। और इसकी संधि क्या होगी, निह धन फल, विसर्ग संधि हो जाएगी इस शब्द में। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7, छोटी ई, छोटा आ और छोटा ऊ, ये तो होते हैं ह्रस्व स्वर। और एक और कौन सा होता है, ई। ऐसे देखो, ये जो बड़ा ऊ है ना आपका, ये तो पहले तो दीर्घ स्वर है। अ ई उ री, ये 4 आपके कौन से होते हैं, ये 4 ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और ये आपका दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर में क्या आता है, ओम, जिसमें 3 का अंक बनता है, वो होते हैं आपके प्लुत स्वर। इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अंतस्थ है। अंतस्थ कितने होते हैं, जो अंत से बोले जाते हैं, य र ल व, ये तो होता है हिंदी का क्रम। संस्कृत में पूछे तो य व र ल, ये क्रम होता है। अब देखो तो इसमें कौन सा अंतस्थ, वा है, ठीक है। और ये या और वा क्या होते हैं, आपके अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है। और रा क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित। और ला क्या होता है, पार्श्विक। और ये कौन सा सा है, ये दंत वाला सा है। ये क्या है, ये है आपका तालु, ठीक है। और ये गा क्या है आपका, ये है आपका कंठ, कंठ। एक चीज और बताना चाहूँ, कल मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें आया था कोमल तालव्य, कोमल तालव्य। तो कोमल तालव्य में ना आपकी का वर्ग के आते हैं, इस चीज को याद रखना। उसमें कल मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ पे चा वर्ग दे रखा था, मगर वो गलत होगा। मतलब मैं कल खुद एक प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसकी बात बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको कभी पूछे कि कोमल तालव्य कौन से होते हैं, तो वो का वर्ग वाले लगा के आना आप। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अल्प प्राण। अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और 5वां किसी भी वर्ग का। और महाप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं दूसरा या चौथा। तो तीसरा कौन सा है, क ख ग, ये तीसरा है ना, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे आपके महाप्राण। जो अल्प प्राण नहीं है तो वो क्या बच गया, महाप्राण। महाप्राण होता है 24, ठीक है। और बता दूं आपको, विव्रत, विव्रत कौन से होते हैं आपके, एक तो विव्रत होते हैं और एक होता है संव्रत, ठीक है। संव्रत में आते हैं आपके ई ई उ उ। अर्ध संव्रत में क्या आते हैं आपके, अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत में आते हैं आपके ए और ओ। और विव्रत में क्या आता है आपका, बड़ा आ। और अर्ध विव्रत में क्या आता है, अर्ध विव्रत में आते हैं आपके आई, औ और क्या आता है, छोटा आ, ठीक है। इन्हें याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन से होते हैं आपके, घोष वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। और अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं आपके पहला और दूसरा। और अघोष में और क्या आते हैं, श, स और स, और ये हा इसमें आता है घोष में। तो घोष कौन सा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां। क च ट, ये तो पहले पहले होते हैं तो ये तो आएगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा जा, ठीक है। तो जा कौन सा होता है, किसी भी वर्ग, ये चा वर्ग का तीसरा व्यंजन, तीसरा वर्ण होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। अगर देखो जैसे ये चा लिखा हुआ है तो इसमें ना स्वर शामिल है, और ये अगर इस तरीके से चा लिखा हुआ है तो ये शुद्ध व्यंजन है, इस चीज को याद रखना। नहीं, इसमें से कौन सा ओष्ठ है, ओठ से बोल के देखो, उ ऊ। अगर ये उ ऊ बोलोगे ना तो इसमें ओठ की जरूरत पड़ेगी। ओष्ठ और कौन से होते हैं, पा वर्ग के, प फ ब ब म, इन सब में ओष्ठ की जरूरत पड़ती है। और आपका ये आ क्या है, ये अ आ, ये क्या है, ये दोनों ये कंठ है, कंठ, ठीक है। और जो आपके ओ और औ, ये क्या है, आपके कंठोष्ठ होते हैं। और ए और आई, ये आपके क्या होते हैं, ये कंठ तालव्य होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और ये ई क्या होता है, ये होता है आपका क्या, तालु।
ये तालु से बोला जाता है, चा वर्ग में आता है। ई यश, ये दोनों। अब योग रूढ़ देखो, योग रूढ़ में बताता हूँ ना आप लोगों को कि बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल सारे क्या होते हैं आपके योग रूढ़ होते हैं। तो जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये क्या है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब योग रूढ़ है। और यौगिक कौन से हैं, जितने भी आपके तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल, जैसे दूध वाला, ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक। पीला पर, ये क्या हो जाएगा रूढ़, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा महोत्सव। और जिसमें एक मात्रा होती है उसे मैं क्या बताता हूँ कि एक गुण सम में होता है, तो गुण स्वर संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है आपकी कितने प्रकार की, संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद। आगमन, आगमन में उपसर्ग क्या है आ, क्या उपसर्ग है आ प्लस गमन, आगमन, आ प्लस गमन। उपसर्ग कहाँ लगते हैं आपके, आगे लग रहा है ना, ये आगे लग रहा है ना, या शब्द के आदि में, ऐसे भी पूछ लेता है। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं आपके 22। और उपसर्ग क्या होते हैं आपके शब्दांश होते हैं, और मुहावरे क्या होते हैं वाक्यांश होते हैं। आ, अब, उप, अप, शुभ, निब, निर, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रति, परि, इस तरीके से 22 होते हैं। अगर वो याद है ना आपके तो काम चल जाएगा। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग याद करने आपको, आज का आपका ये होमवर्क है। रसोई धन या, रसोई धन या, रसोईया, प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके पीछे या शब्द के अंत में। निम्न में से कौन सा तत्सम है, तत्सम देखो मैंने बताया था ना, छ, त्र, ज्ञा, श्र, ये 4, ये क्या होते हैं, जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, ये सब तत्सम होते हैं। या जहाँ रेफ वाला रा हो वो वाला भी आपका क्या होता है तत्सम होता है, ठीक है। और ये जो नीचे लगता है ये होता है पदेन रूप रा, तो इसमें क्या है क्षेत्र, तत्सम है आपका। क्षेत्र का क्या बन जाएगा खेत, क्या बन जाएगा खेत। त्रा का ऐसे टूट जाएगा त्र प्लस र, तो इतना आ जाएगा त्र में से, और छा का बन जाता है खा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा देशज है, देशज है इसमें कटोरा, लोटा, पगड़ी, खिड़की, ये सब क्या है आपके देशज होते हैं। पुर्तगाली याद कर लो, पुर्तगाली, पुर्तगाली में आएगा आपका आलपिन, और तमाकू, गमला, चाबी और अलमारी, ये सब है आपके पुर्तगाली। और चीनी के चाय और लीची। घोड़ा का क्या हो जाता है घोटक, गोबर का गोधूम और हल्दी का हरिद्रा। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा विदेशी है, विदेशी हो जाएगा टिकट, टिकट कहाँ का इंग्लिश है, ठीक है। इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है सभा, सभा कौन सा है आपका बताओ, समुदायवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक है ना सभा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है, सम धन ज्ञाप हो जाएगा ना, संज्ञा व्यंजन संधि है इस शब्द में। हर कुछ निकालना सीखो। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वनाम, सर्वनाम कौन सा है इसमें कौन, राम आया है, राम आया है, जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं। तो कौन आया है कर सकते हैं ना, तो जो संज्ञा की जगह यूज हो जाए वो सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। और सर्वनाम है कितने टोटल आपके 11। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। अव्यय क्या होते हैं आपके अभिकारी, अभिकारी जिनका कोई विकार न हो, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, लिंग जाति बहुवचन न बने जिनका। और 4 प्रकार के होते हैं ये आपके। तो ठीक, ये जो है ना आपका ये अभिकारी है, याद रखना। नेक्स्ट, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो, पक्षी का द्विज हो जाएगा, अंडज हो जाएगा, खग, बेहग, पतंग, ये सब हो जाएंगे आपके पक्षी के, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है लाल पीला होना, ये क्या है आपका जिसके पीछे ना आता है ना, ये सब होते हैं आपके मुहावरे।
मुहावरे। लोकोक्ति क्या होती है? जो लोक में प्रचलित उक्ति, लोकोक्ति। लाल पीला होना का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना, बी। 4 दिन की चांदनी, इसका मतलब होता है क्षणिक सुख, थोड़े दिन की का सुख है, फिर उसके बाद वही जैसे पुराने दिन चल रहे थे। जिसमें देखो ये नया क्वेश्चन मिला था मुझे, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं। तो मैंने देखा था घोंसला तो हो नहीं सकता, दलदल में रहेंगे नहीं। तो मैंने कहा ये नया शब्द है, तो हो सकता है कुछ नया करने के चक्कर में हो। तो फिर मैंने देखा तो आंसर यही था, कंदरा। तो इस तरीके से भी निकाला करो। देखो बड़ा जानवर घोंसले में नहीं रहेगा, दलदल में नहीं रहेगा, इन दोनों में से देखो। अब देखो मैदान तो हो नहीं सकता, इतना पढ़ा है हमने। अभी कंदरा कुछ नया दिया तो हो सकता है यही हो। तो फिर इस तरीके से लगाना अगर पेपर में कभी फंसो तो आंसर हो जाएगा 3, कंदरा है बड़े जंगली जानवर के लिए, कंदरा। पूजा का विशेषण क्या हुआ? पूज्य। विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। और पूजनीय कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, पूजनीय मत कर देना, पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा आता है पूजनीय। किसी भी काम में समय की पाबंदी अनिवार्य है, की आएगा, तो इसमें कौन सा शुद्ध है? बी। इसी के साथ ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। लाइक कर देना, पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कर देना। और कल भी वीडियो आया था, बहुत सारे लोगों के कल मैसेज आया कि सर आपने वीडियो नहीं डाला है। कि वीडियो आया था, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, ठीक है। तो यूट्यूब की प्रॉब्लम है वो, तो आप लोग जाके देख लेना, कल वाली भी वीडियो है। और इसी के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। ये रही आपकी स्माइली। और जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कल भी थी जन्माष्टमी, आज भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। इसी के साथ खुश रहो, कोरोना से दूर रहो, और जय हिंद, जय भारत।